देश के राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ा दांव खेला है। चुनावी उठापटक के बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेटेजी बनाने में इनका कोई तोड़ नहीं है। जी हां, एनडीए ने इस बार उड़ीसा की रहने वाली और झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू पर अपना दांव खेला है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान के साथ ही बीजेडी चीफ नवीन पटनायक ने भी बीजेपी के इस फैसले का स्वागत किया है। बातचीत करेंगे हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं। जानेंगे उनसे आने वाले समय में चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सर, कहा यह जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को आपने मैदान में उतारकर एक तीर से दो नहीं बल्कि कई निशाने लगा दिए हैं, क्योंकि शुरुआत में जब समीकरण बन रहा था आपके पाले में वोट कम नजर आ रहे थे, लेकिन बीजेडी ने जिस तरह से समर्थन किया और जिस तरह से स्वागत किया है, कैसे देखा जाए सर इसको? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे आपके द्वारा माध्यम से आप जनता को, कि पॉलिटिक्स हरदम स्ट्रेटेजी नहीं होती है। ये जो कोर कमिटमेंट है ना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, वह महत्वपूर्ण है। अब स्ट्रेटेजी के अंतर्गत कोई क्या काम कर रहा है वह हर बार सफल नहीं होता। प्रधानमंत्री का जो कोर कमिटमेंट है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, समाज के पिछड़े वर्गों का एम्पावरमेंट हो, उनका सशक्तिकरण हो, उसके कारण ये जो डिसीजन होते हैं, हम किसी ने सोचा नहीं था। इवन द्रौपदी मुर्मू जी का भी स्टेटमेंट क्या आया है कि मैं भी आश्चर्यचकित थी। और यह महिलाओं के सशक्तिकरण, ट्राइबल्स के सशक्तिकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, और यह आता है कोर कमिटमेंट से। अगर हमारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, हमारा अंत्योदय का जो लक्ष्य है पंडित दीनदयाल जी का, समाज के अंतिम वर्ग तक समाज के विकास और उत्थान और आर्थिक विकास का सरकारी योजनाओं की पहुंच होनी चाहिए, उनका सशक्तिकरण होना चाहिए, उसी का यह प्रतिफल है कि इस तरह की जो सोच के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। पहली बार भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में 75 वर्ष बाद कोई ट्राइबल यानी आदिवासी वनवासी क्षेत्र की महिला दूसरी बार बन रही है, लेकिन वनवासी क्षेत्र की, आदिवासी क्षेत्र की महिला राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश को नेतृत्व प्रदान करेंगी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसको मैं स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं कहूंगा। यह कोर कमिटमेंट है हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व का, जो कि जिसका प्रतिफल है। और अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपोजिशंस को हम चाहते थे, जैसे कल नड्डा जी ने अपने ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन में कहा था कि हमने बड़ा प्रयास किया, 20 से ऊपर नामों के ऊपर चर्चा हो रही थी, उनको देखा जा रहा था। अपोजिशन के सारी पार्टी से हमारे अध्यक्ष जी नड्डा जी और जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी, जिनको वो कहा गया था कि इस काम की जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने सबसे बात की कि कंसेंसस कैंडिडेट बन जाए। राष्ट्रपति जो पद है हमारे देश में, वह एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। उसके पास संवैधानिक रूप से काफी पावर्स भी होते हैं, और वह देश को रिप्रेजेंट करता है पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। तो एक सामूहिक रूप से एक साझा उम्मीदवार बनता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अपोजिशन ने उस बात को नहीं माना, और अपना, जबकि क्लियर कट दिख रहा था कि उनके पास संख्या नहीं है, केवल इसलिए कि हमारी बात चलनी चाहिए, कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया। तो अब मुझे लगता है कि अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चलो जो पास्ट है वो चला जाए, लेकिन एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति अगर अपने देश की बनेगी तो अपोजिशन सबको साथ में आना चाहिए, और दोनों को कंपेयर करके देखें तो देश का विकास और देश का भविष्य अपने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ में ज्यादा अच्छा सुरक्षित रहेगा। आप संख्या बल की बात कर रहे हैं, जबकि विपक्ष कह रहा है कि उनके पास आपसे ज्यादा वोट हैं। इस मुद्दे पर भी आपसे जानेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन एक सवाल यह है कि बीजेडी जिस तरह से दिल खोलकर स्वागत कर रही है, तो क्या उनकी हाँ मानी जाए? आपके उम्मीदवार का वो समर्थन करेंगे?
हम तो केवल बीजेडी नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भी अपोजिशन पार्टीज को मानते हैं कि वो लोग समर्थन करेंगे। अब जिस प्रकार महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ टूट रहा है उनका सहयोग, जिस तरह से राज्यसभा में वोटिंग हुई है जिसमें महाराष्ट्र में एमएलसी में भारतीय जनता पार्टी को के समर्थन में कई कांग्रेस और जो शिवसेना के एमएलए ने सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है कि यह तो और भी महत्वपूर्ण देश के हित की बात है, तो हमें बहुत व्यापक समर्थन मिलेगा। एनडीए घटक के साथ भाजपा का अपने आप में लगभग 50% का समर्थन तो है ही, लेकिन पार्टी से बाहर जाके भी कई लोग हमारे साथ इस बात को साझा करते हुए समर्थन में खड़े होंगे, और मुझे तो अपोजिशन की कई पार्टीज में लगता है कि हमें समर्थन मिलेगा इस बात के लिए। जी, आपने मुर्मू जी के बारे में काफी कुछ कहा, जिस तरह से वो उड़ीसा की पहली महिला और आदिवासी नेता हैं, 9 साल तक विधायक रही हैं। जब आपका गठबंधन था बीजेडी के साथ उस दौरान वो मंत्री भी रही हैं। इसके साथ साथ झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं लंबे समय तक। अगर ये राष्ट्रपति बनती है तो देश की पहली आदिवासी महिला होंगी, और बहुत कुछ इनका एक्सपीरियंस अपने आप में काफी कुछ कहता है। क्या इसका फायदा भी भाजपा को और देश को होगा आने वाले समय में? देखिए, संवेदनशीलता, राष्ट्र जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें संवेदनशीलता होना आवश्यक है। बाकी इकोसिस्टम, हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे हैं, देश के संविधान बहुत मजबूत है, हमारे संस्थाएं बहुत मजबूत है, राष्ट्रपति जी का अपना पूरा इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत है। संवेदनशीलता ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो कि व्यक्ति को नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करता है, साथ में ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस साइन ऑफ ग्रेटनेस है। तो यह तीनों गुण मैं देखता हूं कि बहुत ही गहराई से आदरणीय द्रौपदी जी के पूरे जीवन के कार्यकाल में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे हमने भी देखा कि उन्होंने ट्राइबल एरियाज में, खासकर उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज में वहां पे बहुत समाज के उत्थान के लिए काफी काम किया है और संघर्षपूर्ण जीवन भी जिया है। उनके वनवासी क्षेत्र के आदिवासी लोगों के लिए संघर्ष भी किया है। वहां का जो उड़ीसा का जो वनवासी क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, वहां पे कई तरह के मल्टीपल डिविजिव फोर्सेस और मल्टीपल जो एट्रोसिटीज वाले फोर्सेस भी कई जगह हमने देखा कि काम करते हैं। उनके साथ संघर्ष किया इन्होंने। अकेली महिला ने आज उनके परिवार में उनके जो हस्बैंड है वो भी नहीं है, उनके 2 बच्चों का भी, 2 बेटे हैं वो भी नहीं है, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पे संघर्ष करके समाज के उत्थान के लिए काम किया है। तो संवेदन, आज सवेरे हमने देखा कि कैसे वो शिव मंदिर पे जाके खुद ही झाड़ू लगा के सफाई कर रही थी। तो ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, संवेदनशीलता, महिलाओं के बारे में जानकारी, आदिवासियों के बारे में खुद जीवन जी के की जानकारी रहना, ये सब एक महत्वपूर्ण गुण है जो कि देश के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, समाज के उस वर्ग के सशक्तिकरण के लिए काम करें। 48.5% तो हमारे एनडीए के समर्थन वोट बैंक है ही। मैंने कहा कि और जो बाहर के कई समर्थन मिल रहे हैं, तो वो सब मिला के तो हमारे लिए बहुत अच्छी संख्या है। और अल्टीमेटली हमने ये जो डिसीजन लिया है वो देश के हित में लिया है। हम तो अपोजिशन के कॉन्शियंस को, कई इंडिविजुअल लोगों के कॉन्शियंस को भी अप्रोच कर ही रहे हैं कि क्या देश हित में यह फैसला भाजपा का, मोदी जी का सही नहीं है। अगर उन्हें यह फैसला सही लगता है तो उन्हें समर्थन करना चाहिए। मैं एक बात और यहाँ पे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अभी एक रिपोर्ट मैं देख रहा था कल परसों वैश्विक पटल पे, उसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में दलितों के सशक्तिकरण और पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल की है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो यह एक तरीके से इतना ऑलरेडी किया, इसके बाद एक और स्टेप होगा। तो जिस तरह से यह एम्पावरमेंट का जो हम काम कर रहे हैं वह अपने आप में लोगों के कॉन्शियंस को अप्रोच करेगा और लोग क्रॉस पार्टी लाइन हमारे समर्थन में
वोट करेंगे। लेकिन आपके पुराने साथी भी मैदान में है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यशवंत सिन्हा जी को जिस तरह से यूपी ने उम्मीदवार बनाया है, लगता है कि टक्कर मिलेगी चुनाव में? देखिए, यशवंत सिन्हा जी अपनी उम्र के इतने बड़े पड़ाव पे हैं, वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने मंत्रालय सब संभाले हैं। अगर किसी की आकांक्षाएं और जो एक्सपेक्टेशन एस्पिरेशंस कभी खत्म ही नहीं होंगी तो फिर समाज में नए लोगों को कैसे स्थान मिलेगा। मुझे तो लगता है उन्होंने खुद ही ने विड्रॉ कर लेना चाहिए। उनका जिस तरह से पीछे 3-4 साल से व्यक्तिगत आकांक्षाओं को लेकर जो बयान आ रहे हैं, पार्टी हॉपिंग जिस तरह से हो रही है, वो सब इस उम्र में मुझे तो लगता है कि उनको ईश्वर थोड़ा और सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेगा और वह खुद ही विड्रॉ कर ले तो अच्छा है। लेकिन सर, वो तो लगातार आप लोगों के लिए कहते रहे हैं, बीजेपी की नीतियों का विरोध करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी के तौर पर उनको जाना जाता है। क्योंकि आपने उनके एक्सपीरियंस की बात की है, 1960 में सिन्हा साहब आईएएस अफसर बने, 24 साल तक अपनी सेवाएं दी, फिर केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और आप लोगों के साथ उनका लंबा चौड़ा साथ रहा है, फिर चाहे राज्यसभा की बात हो। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि वो विड्रॉ कर ले, लेकिन वो तो तैयारी पूरी करके बैठे हैं चुनाव में। साफ तौर पर यूपी कह रहा है कि अच्छी खासी टक्कर मिलेगी एनडीए को। देखिए, जब हार सामने दिख रही हो तब भी कोई जिद करे तो मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। जो भाग्य अपने आप रास्ता दिखा देता है सही वक्त में। शरद पवार जी को पहले अपोजिशन ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, करने की कोशिश की थी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, समझदारी की उन्होंने। फिर ये जो अपने फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उनने, ये समझदारी है। जब जीत नहीं दिख रही, सामने नहीं दिख रही, तब तो सामने ऐसा कोई कैंडिडेट भी नहीं थे भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से। अब तो एक राष्ट्र के महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करने वाले कैंडिडेट अपने सामने है प्रधानमंत्री के रूप में। तो अब तो राष्ट्र हित के को भी देखते हुए यह डिसीजन लेना चाहिए। हार तो सामने दिख ही रही है, फिर भी जिद करेंगे तो मतलब अब ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, यही कह सकते हैं। आपके साथ रहे हैं गोपाल जी, वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है भाजपा में स्ट्रेटेजी बनाने का उनके पास भी। क्या सेंध लगा सकते हैं वो एनडीए में, जिस तरह से बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं और जेडीयू आजकल जिस तरह से आपसे नाराज चल रही है? क्या इसका नुकसान हो सकता है चुनाव में आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए वो सेंध लगाना मतलब कोशिश तो उन्होंने आज से क्या, कई दिनों से, कई सालों से कर रहे हैं। 2014 से जब उनको टिकट नहीं मिली तभी से वो नाराज चल रहे हैं। तो व्यक्तिगत आकांक्षाएं अगर किसी की पूरी नहीं होती इसलिए वो नाराज होता है, तो उसके साथ तो उसके व्यक्तिगत स्वार्थ के लोग ही जुड़ते हैं, और तो कोई जुड़ता नहीं। पार्टी से तो कोई समर्थन नहीं है उनको आज। मैं तो उनके साथ बहुत दिन काम किया हुआ है। लेकिन सर, जेडीयू 2 बार लीग से हटकर अपना समर्थन दे चुकी है। नीतीश जी की थोड़ी स्ट्रेटेजी अलग है और गठबंधन में वो अलग तरह से बात करते हैं, लेकिन कुछ फैसले वो स्वतंत्र रूप से लेते हैं। और ऐसे में जिस तरह से अग्निपथ वाला मामला चल रहा है, आप लोग एक दूसरे के सामने, तो ऐसे में क्या यशवंत जी प्रभावित कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मीडिया की स्पेकुलेशंस हैं। नीतीश जी हमारे साथ हैं और वहां पे हमारे बिहार में के चुनाव में उन्होंने वोट डाला है, तब भी वो आपके साथ ही थे। हाँ, तो वो ठीक है, वो अलग परिस्थिति थी, अब अलग परिस्थिति है। राजनीति में तो दिन के हिसाब से परिस्थितियां बदल जाती है, घंटों से बदल जाती है। महाराष्ट्र में हम देख ही रहे हैं क्या बदल रहा है, शाम तक क्या होगा पता नहीं। तो वो परिस्थितियां बदल जाएंगी, शिवसेना कहाँ आ जाएगी, कौन कहाँ जुड़ जाएगा, तो ये चीजें तो सब चलती रहती है। राजनीति में कोई भी स्थायित्व नहीं है, स्थायित्व है देश हित, और हम उस देश हित के लिए खड़े हैं। और जो देश के लिए अच्छा हम समझते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसके लिए लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं और हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। देश में और विश्व में आज समर्थन है। मैंने आपको ग्लोबल लेवल पे भी एक रिपोर्ट बताई थी कि यह जो प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष का कार्यकाल है, वो बता रहे हैं कि वो दलितों के लिए काफी ज्यादा उनकी स्थिति में बदलाव आया है, और अब आदिवासी लोगों के बीच में भी बहुत बदलाव आएगा। तो वह इसलिए मुझे लगता है कि ये देश हित है और उसके ऊपर सब खड़े होंगे। कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खड़ा होगा तो उसके साथ जो स्वार्थी तत्व हैं वो जाएंगे,
और ज्यादा नहीं जा सकते। चलिए, तो वक्त ही बताएगा कि चुनाव में जीत किसकी होगी, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, समझा रहे थे चुनावी स्ट्रेटेजी क्या है और द्रौपदी मुर्मू का इस चुनाव में जीतना देश के लिए कितना फायदेमंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 25 तारीख को देश का नया राष्ट्रपति मिलेगा और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए पंजाब कृषि ग्रुप को। थैंक यू। नमस्कार।